बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी, ये है हमारी 17 पोइम और पोइम का नाम है द डिलाइट सॉन्ग। और ये जो असल में नज़म लिखी गई है ना, ये एक ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर के ऊपर लिखी गई है। जो राइटर हैं वो एक ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर रखते हैं और उनके ताल्लुकात जो हैं वो सारों के साथ बहुत अच्छे हैं। और चूँकि वो किसी के साथ ज़ुल्म ज़्यादती नहीं करते और हर एक के साथ ताल्लुकात अच्छे रखते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो खुश व खुरम रहते हैं और उनको कोई परेशानी असल में आती नहीं है। और वो जिस जगह भी जाएं वो अपनी एक राह बना लेते हैं और अपना ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। तो असल में इस एंजॉयमेंट के अंदर ही ये उन्होंने अपनी जो नज़म है ये यहाँ पे लिखी है। तो आइए हम इसको सबसे पहले राइटर के बारे में देख लेते हैं कि कौन है, और जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है उसको हम देखते हैं। इस नज़म को लिखने वाले हैं एन स्कॉट मोमेडे। is a poet, novelist, essayist, and short story writer. He was born in Oklahoma, a state of USA in 1934. Mohammed was awarded with the prize in 1969 for the best novel House Made of Dawn. ये 1969 के अंदर इन्होंने एक नॉवल लिखा था और ये बेस्ट नॉवल हुआ और इस पर इनको अवार्ड भी दिया गया। मोमेडे also received the National Medal of Arts in 2007 from the US President G.W. Bush जो था उसने इनको जो है वो अवार्ड दिया था 2007 के अंदर। Mohammed did his BA from the University of the New Mexico and he did his PhD from the Stanford University. Mohammed has taught at the Stanford University, University of Arizona, University of California, Berkeley, the University of the California, Santa Barbara, and he has ये यूनिवर्सिटीज़ जिनके अंदर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इन्होंने पढ़ा है ये वो वहाँ का लिखा हुआ है और अवार्ड्स का उन्होंने बताया यहाँ पे। He has been a visiting professor at the Columbia University, Princeton University, and the Moscow State University. He was a visiting professor at University of the New Mexico during 2014 to 2015 academic year to teach in the Creative Writing and American Literature Studies program in the Department of English. तो और बाकी जब तक ये वीडियो बन रही है तब तक तो ये अलाइव हैं जी, जिंदा है। और बाकी तो फिर ज़िंदगी मौत तो अल्लाह पाक के हाथ में, तो उसका कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन स्टिल के ये अलाइव हैं। ठीक है। उसके बाद अब आप देख लेते हैं इसके सिनोनिम्स और इसकी पोइम। आसान सी है, कोई मुश्किल इसके अंदर ख़ास कोई अल्फाज इसके अंदर आए नहीं है। तो पहला लफ्ज़ यहाँ पे जो दिया हुआ है वो है लस्टर। लस्टर का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर जो चमक होती है उसको, ग्लो, पॉलिश, रेडियंस या शाइन। डॉन, डाउन जो है वो सनराइज जो अर्ली मॉर्निंग होती है उसको कहते हैं, सूरज की पहली जब किरण पड़ती है तो फर्स्ट लाइट या अर्ली मॉर्निंग। ग्लिटर का मतलब ये होता है ब्लेज, फ्लैश, ग्लिमर, चमकना। क्लस्टर, क्लस्टर कहते हैं किसी चीज का झुरमट होना। कलेक्शन, बंच या क्लम्प। रोरिंग, रोर का मतलब होता है आवाज निकालना। ग्राउल, येल एंड हाउल। क्रस्ट, कवर, लेयर या स्किन, ये इसकी मीनिंग आ सकते हैं। कंप्लीट पोइम आप देख लीजिए, इसमें बहुत आसान सी है और मैं यहाँ से पढ़ता जाऊँगा, साथ साथ आपको बताता जाता हूँ। अच्छा ये देखें, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि ये जो पोइम है ये इन्होंने एक डिलाइट सॉन्ग, नाम से ज़ाहिर है क्या, डिलाइट, द डिलाइट सॉन्ग। इसका मतलब ये है कि शायर जो है ना, ये पोइट है, वो काफ़ी खुश है। और वो खुश क्यों है? क्योंकि असल में उसके ताल्लुकात हर एक के साथ बहुत अच्छे हैं। तो जब उसके किसी के साथ मसाइल नहीं है ज़िंदगी के और वो हर एक के साथ अच्छा बर्ताव करता है तो इससे वो खुश रहता है और लोग भी इवन उससे खुश रहते हैं। अब वो अपने आप को फिर मुख्तलिफ इवेंट, मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उसमें वो अपने आप को देखता है और वहाँ पे अपने आप को वो एक अच्छी जो है वो एक फॉर्म के अंदर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी अगर कभी आपको अपने आप को आसमान में, ज़मीन पे, बच्चों में, बड़ों में, तो इस तरह करके वो अपने आप को मुख्तलिफ रिप्रेजेंट करता है। जैसे भी वहाँ पे कहता है कि आई एम अ फेदर ऑन द ब्राइट स्काई, कि मैं एक पर हूँ एक चमकदार आसमान पर। आई एम द ब्लू हॉर्स दैट रन्स इन द प्लेन, कि मैं सहरा में दौड़ता हुआ, यानी एक मैदान में दौड़ता हुआ एक नीला घोड़ा हूँ। आई एम द फिश दैट रोल्स शाइनिंग इन द वाटर, मैं उस मछली की तरह हूँ कि जो एक पानी के अंदर तैरती हुई खुशी के साथ जा रही है। एंड आई एम द शेरो दैट फॉलो अ चाइल्ड, और मैं उस बच्चे का साया हूँ, या वो कहता है कि मैं बच्चों का दोस्त हूँ। मतलब कहने का मकसद यहाँ कि बच्चों के साथ भी उसके ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे हैं। आई एम द इवनिंग लाइट, मैं शाम की रोशनी हूँ। द लस्टर ऑफ द मीडोज, मैं खेत खलियान की जो अंदर जो चमक होती है मैं वो हूँ। आई एम एन ईगल प्लेइंग विद द विंड, और मैं कहता है कि मैं जो हवा है उसके साथ खेलता हुआ एक उकाब हूँ। फिर कहता है कि आई एम a cluster of bright beads,
बीड्स कहते हैं यानी मोतियों की जो माला होती है उसके अंदर जो कहता है कि जो चमक है वो मैं हूँ, और उसका जो झुरमट है उसकी जो चमक का वो मैं हूँ जिसको ने उसको जोड़ा हुआ है। आई एम द फादर स्टार, दूर तरीन जो सितारा आसमान पर चमकता है कहता है मैं वो हूँ। आई एम द कोल्ड ऑफ डाउन, सुबह की ठंडी हवा हूँ। आई एम द रोरिंग ऑफ द रेन, बारिश जब होती है तो उसके अंदर जो गरज होती है कहता है कि मैं वो हूँ। आई एम द ग्लिटर ऑन द क्रस्ट ऑफ द स्नो, के जो स्नो यानी जो बर्फ पड़ती है उसके ऊपर जो क्रस्ट है उसके ऊपर जो चमक आती है कहता है वो चमक मैं हूँ। आई एम द लॉन्ग ट्रैक ऑफ द मून इन द लेक, कि जब यानी नदी के अंदर जो अक्स पड़ता है चांद का और वो एक लंबा ट्रैक बनता है तो वो ट्रैक मैं हूँ, मैं उसके साथ चलता हूँ। यानी कहने का मकसद ये है कि ये वो कहना चाहता है कि डायरेक्टली तो चीज़ें ऐसी हैं, यानी असल में ये कहते हैं ना इस्तारा लेना, मेटाफर यूज़ करना, तो ये मेटाफर यूज़ किए गए यानी अपने आप को वो कहा गया है, लेकिन इनफैक्ट क्या है कि यानी हर इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट करने वाला इंसान, यानी आप कह सकते हैं कि ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। फिर वो बात करता है कि आई एम अ फ्लेम ऑफ 4 कलर्स, यानी मैं एक आग 4 रंग का जो शोले वाली आग है मैं वो हूँ। एंड आई एम द होल ड्रीम ऑफ दीज थिंग्स, और मैं कहता है इन सारी चीज़ों का एक ख्वाब हूँ, मुकम्मल ख्वाब। फिर आखिरी स्टेंजा में वो कहता है कि यू सी, तुम ये देखते हो कि ये मैं कैसे हूँ। आई एम अलाइव, क्योंकि मैं जिंदा हूँ। एंड आई एम अलाइव, क्योंकि मैं जिंदा हूँ और मैंने अपने आप को कभी डिप्रेस नहीं होने दिया, मैं कभी अपने आप को एंजाइटी प्रेशर फील नहीं करता हूँ और खुश रहता हूँ। जब मैं खुश रहता हूँ तो मुझे हर चीज़ में ही अच्छाई नजर आती है। एंड दिस शोज द ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर ऑफ द पोएट। इनफैक्ट कहते हैं कि आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू द अर्थ। आगे वो बता रहा है कि ये सब कैसे मुमकिन है। कहता है कि आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू द अर्थ, मैं ज़मीन के साथ जो है, जो ज़मीन के बासी हैं असल में, यानी जो लोग हैं उनके साथ मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू द लॉर्ड्स, और जो ज़मीन के नवाब हैं, जो यहाँ के हुक्मरान हैं, उनके साथ भी मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। आई स्टैंड इन द गुड रिलेशन टू द ऑल दैट इज़ ब्यूटिफुल, मेरे तमाम उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं जो खूबसूरत है। आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू ऑल दैट इज़ फ्रूटफुल, और मेरे तमाम उनके साथ जो है वो रिलेशन अच्छे हैं जो खूबसूरत हैं और फलावर हैं। यू सी आई एम अलाइव, आई एम अलाइव, और तुम देखते हो कि ये कैसे है, तो क्यों ऐसे है, क्योंकि मैं जिंदा हूँ और मैं जिंदा हूँ। यानी कहने का मकसद कि इस पोइम के अंदर असल में वो ये कहना चाहते हैं कि वो ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर है उनका, और जिससे वो कभी डिप्रेस नहीं होते, परेशान नहीं होते, तो हर चीज़ के अंदर उसको पॉजिटिविटी नजर आती है। वो जहाँ भी दुनिया जहान के अंदर जाएं तो वो हमेशा खुश रहते हैं। एंड दैट इज द टाइटल ऑफ द पोएम, दैट इज द डिलाइट सॉन्ग। बस ये एक नज़म थी, और अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर लें, और अगर अच्छी नहीं लगी तो इसको डिसलाइक कर लें। नज़म अच्छी लगी या नहीं लगी, लेकिन जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया काम उसके पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो बस ये वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।